दिन मायके में रहने के बाद माया जब ससुराल आई तो उसका पति राकेश उसकी स्वागत के लिए दरवाजे पे खड़ा था। अंदर आते ही राकेश ने माया को गैराज की तरफ लेकर गया। गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। राकेश ने गाड़ी की चाबी माया को थमाते हुए बोला, कल से तुम इसी गाड़ी में अपने दफ्तर जाया करोगी। ओ माय गॉड! माया इतनी खुश थी कि उसके मुंह से कुछ नहीं निकला और प्यार से राकेश को गले से लगाते हुए राकेश के गालों को चूमकर उससे लिपट गई। राकेश का सरप्राइज देने का तरीका ही कुछ अलग हुआ करता है। हमेशा से वह अचानक कुछ ऐसा करता कि माया का दिल जीत लेता। खुद दफ्तर जाने के लिए वही पुरानी कार है राकेश के पास और मेरे लिए इतनी महंगी नई कार खरीद लाए। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। ईमानदार है, रिश्वत भी कभी नहीं लेते और 5 साल की शादीशुदा जिंदगी में इतने गिफ्ट मिले अब तक की गिनती नहीं कर सकती मैं। मगर इतने खर्चीले की कहीं से उधर लेकर भी गिफ्ट खरीद लाते। मुझे बहुत प्यार आ रहा था राकेश पे आज तो। फिर मैं अपनी नई कार को देखने लगी। गाड़ी बहुत सुंदर थी, मेरे पसंद का कलर था। फिर मेरा ध्यान उस खाली जगह पे गई जहां मेरी स्कूटी लगा करती थी। वहां स्कूटी नहीं थी। मैंने चिल्लाते हुए बोला, मेरी स्कूटी कहाँ है, बेच दी क्या? धीरे से राकेश बोले, हाँ। मैंने चिल्लाते आवाज में बोली, तुम्हें पता है वो स्कूटी नहीं मेरी जान थी। तुम्हें तो पता था वो स्कूटी मुझे गिफ्ट किया था, वो मेरे पापा निशानी थी। माया रोने लगती है। माया की आवाज सुनकर उसकी सास वहां आ जाती है और माया को चुप करने की कोशिश करती है। यह देखकर माया को और रोना आ जाता है। माया की सास अपने बेटे राकेश को डांटते हुए बोलती है, तू मेरी सुनता कहाँ है? मैं बोल रही थी कि माया से पूछे बिना स्कूटी मत बेचो। फिर राकेश माया को समझाने लगता है कि स्कूटी पुरानी हो गई है, सोचकर बेच दिया और गैराज में ज्यादा जगह भी नहीं है रखने का। ये सोचकर मैंने कबाड़ी को 7,000 में स्कूटी बेच दिया। राकेश की मां डांटते हुए राकेश को बोलती है, पहले जा कबाड़ी वाले के पास और स्कूटी वापस लेकर आ, फिर तू घर आना। राकेश माया से स्कूटी वापस लाने का प्रॉमिस कर कबाड़ी के पास जाता है। इधर माया सोच रही थी कि पापा ने स्कूटी कैसे करके दिलाया था। जब उसकी सहेली ने स्कूटी लिया था तो माया ने बस इतना ही सहेली से पूछा था कि ये स्कूटी कितने का होगा, तो माया की सहेली ने बोला था, ये स्कूटी तेरे और तेरे पापा के औकात से बाहर की है, तेरे बस का स्कूटी खरीदना नहीं है। ये सुनकर माया को कितना बुरा लगा था। उस दिन वो घर आकर रोने लगी। माँ के बार बार पूछने पे माया ने बताया कि स्कूटी के लिए उसकी दोस्त ने उसे कैसे बोला था। फिर माया ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? लोग हमको गरीब क्यों बोलते हैं? मेरी दोस्त मुझे ऐसा क्यों बोल रही थी? उसकी माँ ने माया को समझाया कि बेटा हम लोग गरीब नहीं हैं, बस समय थोड़ा सही नहीं चल रहा। माया की माँ ने उसके पापा को सारी बात बताई तो माया के पापा भी थोड़े उदास हुए, लेकिन उनकी एक ही बेटी थी, वो माया को बहुत प्यार करते थे। वो मन ही मन अपनी बेटी को स्कूटी दिलाने का सोचने लगे और उन्होंने कुछ पैसे जमा कर रखा था और थोड़े दिन में मेहनत करके कुछ पैसे और जमा किया। फिर भी स्कूटी लेने लायक पैसे जमा नहीं कर पाए। कुछ समय बाद पैसे किसी से उधार लेकर उसके पापा ने माया को एक नई स्कूटी दिलाया। माया अपने पिता का यह गिफ्ट देखकर पापा के गले से लग गई थी और पापा को बार बार थैंक यू बोल रही थी। माया ये सब सोच रही थी, तभी दरवाजे से राकेश की आवाज आई। देखा तो राकेश माया का स्कूटी लिए खड़ा था। माया स्कूटी देखकर बहुत खुश हो गई और राकेश को गले लगाकर माफी मांग रही थी। आज माया राकेश के ऊपर कुछ ज्यादा ही चिल्ला जो रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? क्या पापा ऐसे ही होते हैं अपने बच्चों के लिए? आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करिए। धन्यवाद।